हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अगर हम बुनियादी मूल्यों की और शक्तियों को धारण करेंगे तभी हम किसी के जीवन में आशा की किरण बना पाएंगे। जेब में क्यों रखते हो खुशी के लम्हे जनाब? घर बांट दो तो ना गिरने का डर ना चोरी का। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवर आप खरीद सकते हैं कभी भी, लेकिन समय जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा। कोई भी अनुपयोगी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनका कम उपयोग किया जाता है। खुद से ये सवाल रोज पूछो, दुनिया के लिए उपयोगी होने के लिए मैं अपने आप को कैसे उपयोग कर सकता हूँ? अपने गुणों, विशिष्टताओं, प्रतिभाओं का उपयोग विश्व लाभ के लिए करें। विश्व कल्याणकारी आत्मा बने। पर्यावरण को शुद्ध और अपने को चुस्त रखो। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो कुछ नहीं है उसकी चिंता छोड़ेंगे। हमें अपने भीतर की खुशी तलाशने की जरूरत है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। वक्त और दौलत, ये बीच का सबसे बड़ा अंतर। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। अपनी किस्मत को कभी दोष नहीं देना चाहिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, इससे बढ़िया किस्मत और भला क्या होगी। ऐसा बेहतरीन मनुष्य जीवन मिला है, इससे बढ़िया और क्या किस्मत होगी। शुद्ध मन ही बुद्ध है। लोग बुद्धिमान हो सकते हैं पर बुद्ध नहीं हो सकते। बुद्ध होना कठिन है। सारी अशांति की जड़ में बुद्धि है, और यही बुद्धि जब बुद्ध हो जाती है तो शांति का उद्घोष करती है। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जो अगले महीने में आ रही है। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। मैं समाज को क्या दे सकता हूं? कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं समाज को क्या दे सकता हूं? यदि हम लोग इतिहास पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि आज तक समाज को जो कुछ भी मिला है वो ऐसे महापुरुषों से मिला जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए सबसे पहले तथागत बुद्ध को लेते हैं, जिन्होंने राजकुमार का पद छोड़ने के बाद महल, धन, दौलत और सभी प्रकार की चल अचल संपत्ति का त्याग कर दिया, एवं उनके पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी मानवता को वो सब कुछ दिया जो कि बड़े से बड़े राजा महाराजा नहीं दे पाए। अगला उदाहरण क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले को लेते हैं। उनको भी उनके पिता ने चल अचल संपत्ति से बेदखल करने के बाद मनुवादी व्यवस्था के चलते सामाजिक दबाव से मजबूर होकर उन्हें घर से निकाल दिया था, और ज्योतिबा राव फूले के पास फूटी कोड़ी तक नहीं बची थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज को वो क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया
कि समाज उनको सच्चा राष्ट्रपति मानता है। महामना ज्योतिबा राव फूले। अगला उदाहरण बोधिसत्व बाबा, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेते हैं। उनके पास भी समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वे तो भोजन भी एक टाइम मुश्किल से खा पाते थे। दवाई के अभाव में उनके 4 बच्चे मौत के आगोश में चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज को इतना कुछ दिया कि पूरी दुनिया में आज तक कोई भी नहीं दे सका। इसलिए आज विश्व में, दुनिया के हर देश में उनके स्टेचू लगाए जा रहे हैं, उनके नाम पर रोडों के नाम रखे जा रहे हैं। अगला नाम काशीराम जी का। काशीराम जी साहब का आता है, वे जब तक एक बड़े अधिकारी थे तब तक समाज को कुछ नहीं दे पाए, लेकिन जब नौकरी व घर बार छोड़कर बिल्कुल खाली हो गए, उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज को मानसिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का राजनीतिक चेतना का संदेश दिया। उसे हम सब जानते हैं। इनके अलावा हमारे तमाम महापुरुषों, गुरु रविदास, संत कबीर, गुरु घासीदास, गाडगे बाबा, पेरियर, नारायण गुरु, गुरु नानक आदि इनका जीवन बहुत ही गरीबी में होने के बाद भी इन्होंने समाज को वो सब कुछ दिया जिसको हम सब कभी भुला नहीं सकते, ऋण चुका नहीं सकते हैं। आप आज से ही शुरुआत करें, सभी का साथ और गलत का विरोध करना आरंभ करें। सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि स्वयं की सुबुद्धि, तर्क, विवेक की कसौटी पर रखकर अनुभव करें। ये बात कभी भी ना कहें कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। पे बैक करने का कोई बहाना नहीं है और ना करने के 100 बहाने हमारे पास होते हैं। इसलिए काशीराम जी कहते थे, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्नाओं में खोट हो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। साथियों, अपने हिस्से की जिम्मेदारी सुनिश्चित कीजिए, दूसरे का इंतजार मत करिए। मैं काम करूंगा तो काम होगा, मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। साहब काशीराम जी ऐसा कहा करते थे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। संविधान शरणम गच्छामि। आओ संविधान की शरण में जाएं और अपने हक, अधिकार और कर्तव्य का भारत बनाएं। जय संविधान। आपका साथी रविशेखर भारतीय, संविधान प्रचारक, आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, धम्म प्रचारक का मोबाइल नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9675 79 59 31। दूसरा नंबर है 746 690 1586। साथियों, बेहतर करने वाला कभी भी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसके कार्य ही उसे सम्मान के शिखर तक पहुंचा देते हैं। जीवन में एक साथी इतना वफादार, अच्छे स्वभाव, इधर उधर की न करने वाला, सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, जो यदि हम गलत राह पर चल रहे हों तो हमें उस राह पर चलने से रोककर सही मार्ग पर चलना बताए, और जब हम सही राह पर चल रहे हों तो हमारे साथ बराबर चले। धम्म प्रभात भवतु समंगलं। नमो बुद्धाय। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।